इस कहानी के लेखक हैं विजेंद्र कुमार कर्ण। अकारण और असमय हुई मौत के कारण आत्माएं अतृप्त रहती हैं, वो भटकती रहती हैं सदियों तक। इस दुनिया में ना जाने ऐसी कितनी आत्माएं इसी तरह भटक रही हैं। उनकी मुक्ति कभी नहीं हो सकती है, कभी नहीं। कोई भी शक्ति उन्हें मुक्त नहीं करा सकती। इसलिए अक्सर ऐसी जगहें हॉन्टेड हो जाती हैं। आपने कितनी ही कहानियां सुनी होंगी ऐसी जगहों के बारे में, कितनी ही कहानियां पढ़ी भी होंगी, और शायद किसी ने अनुभव भी किया हो। यह कहानी उन्हीं अनुभवों पर आधारित एक ऐसी हॉन्टेड जगह की है जहां तृप्त आत्माएं अब भी आती हैं हर अमावस्या की काली रात को। आज अमावस्या की रात थी। रात के ठीक 11 बज रहे थे। हाईवे के किनारे बना वो ढाबा जिसे दिन में लोग हंसते खाते हुए देखते थे, अब अजीब सा लग रहा था। हवा रुक रुक कर चल रही थी। कभी ऐसा लगता जैसे कोई पीछे खड़ा हो, लेकिन मुड़ो तो कोई नहीं। ऐसी ही फीलिंग आज कई बार मोहित को हुई थी। आज ये क्या हो रहा है? बार बार मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मेरे पीछे खड़ा है, और जब मैं मुड़कर देखता हूं तो कोई नहीं होता। आज ये ढाबा मुझे कुछ अलग ही लग रहा है। एक तरह की मनुष्यत सी आज मुझे यहाँ क्यों दिख रही है। वही ढाबा, वही पुरानी बेंचें, लेकिन आज कुछ अलग क्यों है, पता नहीं। मोहित खुद से ही बोले जा रहा था। तभी उसके मालिक ने आवाज लगाई, मोहित, टेबल नंबर 4 का ऑर्डर हो गया क्या? मटर पनीर और तंदूरी रोटी, साथ में सलाद भी। जी हो रहा है साहब। 20 साल का मोहित 15 दिन पहले ही इस ढाबे में काम पर लगा था। उसे इसी शर्त पर काम पर रखा गया था कि वो नाइट शिफ्ट करे, क्योंकि ढाबे का मालिक चाहता था कि उसका ढाबा 24 घंटे खुला रहे। मोहित कॉलेज में पढ़ाई करता था। पिताजी तो बचपन में ही गुजर गए थे। माँ किसी तरह सिलाई करके घर का खर्च चलाती थी। एक दिन वो भी बाथरूम में गिर गई। उनका पैर टूट गया। मोहित के ऊपर अब घर की पूरी जिम्मेदारी आ गई। वो कॉलेज छोड़ना चाहता था, लेकिन माँ ने कसम दे दी कि वो किसी भी कीमत पर अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ेगा। लेकिन ये कैसे संभव हो पाता, क्योंकि दवाइयों के अलावा घर का खर्च, रेंट, ये सब कैसे पूरा होता। किसी को तो काम करना ही पड़ता। इसलिए मोहित ने नाइट शिफ्ट में उस ढाबे में काम करना शुरू कर दिया। दिन में वो पढ़ाई करता और रात में काम। घड़ी की सुई आगे बढ़ रही थी। 11 बजने में 15 मिनट देर था। यार, आज कुछ ज्यादा ही सन्नाटा है। इतनी शांति तो शमशान में भी नहीं होती। 15 दिन हो गए मुझे इस ढाबे पर नाइट शिफ्ट करते हुए, लेकिन पता नहीं आज पहली बार मुझे डर क्यों लग रहा है। हवा भी आज एकदम भारी सी लग रही है। कुछ दुर्गंध सा महसूस हो रहा है मुझे, ऐसा जैसे कोई चीज जली हो। दिन में कॉलेज, रात में ढाबा। मोहित थक जाता था, लेकिन वो कहते हैं ना कि मजबूरियां हर थकान से ऊपर होती हैं, और जीत हमेशा मजबूरी की ही होती है। मोहित को पैसों की बहुत जरूरत थी, और यही जरूरत उसे इतनी थकान के बाद भी जगाए हुए थी। वो अपने काम में लगा हुआ था। अचानक पीछे से आवाज आई, ओए! वो हड़बड़ा कर पलटा। कौन है? वो एक ही झटके में पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। 11:30 बज चुके थे। ढाबे का मालिक अपने घर जाने को तैयार हो रहा था। घर जाने के पहले हर दिन की तरह वो मोहित के पास आया, लेकिन आज उसने मोहित से जो कुछ कहा उसे सुनकर मोहित को बहुत ही अटपटा लगा। देख भाई मोहित, आज अमावस्या है। 12:30 बजे के बाद अगर कोई आए तो उससे बहस मत करना। बहस तो मैं किसी से नहीं करता मालिक, लेकिन आप आज ये बात मुझसे क्यों कह रहे हैं? और ये अमावस्या का इससे क्या कनेक्शन है? मोहित की आंखों में अजीब डर था। अरे
डरने की कोई बात नहीं है, बस मेरी बात मान लेना। और हाँ, ढाबा किसी भी कीमत पर बंद मत करना। ये कहकर मालिक चला गया। मालिक के जाने के बाद ढाबे के सभी स्टाफ भी एक एक कर जाने लगे, और जब अंतिम स्टाफ भी घर को जा रहा था तो मोहित ने उससे पूछा, अब भाई तुम सब लोग चले जाओगे तो मैं अकेला कैसे संभालूंगा ढाबा? तो तू भी चलना। अरे मैं कैसे चलूं, मेरी नाइट शिफ्ट है। नाइट शिफ्ट तो है, लेकिन ये पता नहीं है कि आज अमावस्या है। 12:30 बजे के पहले यहाँ से सभी चले जाते हैं, नहीं तो वो आते हैं यहाँ। वो कौन? अरे छोड़ना यार, क्या करेगा जानकर, बस तू चल, आज बंद कर दे ढाबा। भाई मैं बंद नहीं करने वाला ढाबा, मालिक को पता चल गया तो पंगा हो जाएगा। तुम्हें तो पता है ना मुझे इस नौकरी की कितनी जरूरत है। सारे स्टाफ चले गए। अब तो वो ढाबा और भी भयानक लगने लगा था। और इतनी शांति थी, इतनी शांति कि मोहित को ढाबे में लगी घड़ी की टिक टिक की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। मोहित काउंटर के पास खड़ा होकर बाहर सड़क की ओर देखने लगा। थी तो वो हाईवे, लेकिन सड़क अभी पूरी तरह सुनसान थी। दूर बैठा एक कुत्ता लगातार रोए जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो आने वाले पल की भयावह को जानता था। तभी काउंटर के नीचे कुछ गिरा, धड़ाम की आवाज आई। उस आवाज को सुनकर मोहित एकदम से चौंक गया। वो आवाज ऊपर वाले लकड़ी के रैक से कुछ गिरने के कारण आई थी। वो लकड़ी का रैक काउंटर के ऊपर कील से टंगा हुआ था। मोहित ने नीचे देखा तो उसकी नजर एक पुरानी फटी हुई किताब पर गई। वो किताब ही ऊपर से नीचे गिरी थी। मोहित ने उस किताब को अपने हाथ में उठाया। उस पर बहुत ही ज्यादा धूल जमी हुई थी। उसने उस धूल को हाथ से झाड़ा। धूल के हटने से किताब का कवर पेज साफ साफ दिखने लगा। कवर पर लिखा था, अमावस्या की रात को नाइट शिफ्ट में जिंदा रहने के नियम। ये पढ़ते ही उसके हाथ कांप गए। ये कैसी किताब है? मोहित का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने किताब को खोला। उस किताब में सिर्फ 2 ही पन्ने थे। पहले पन्ने पर लिखा था पहला नियम। नियम 1, रात 12:30 बजे के बाद जो भी गाड़ियां या इंसान इस ढाबे पर आए उनकी ओर देखना नहीं है। चुपचाप जो भी मांगे उसे दे देना है। उनके सवालों का जवाब बहुत सोच समझ कर देना होगा, क्योंकि जरा सी गलती जानलेवा हो सकती है। जानलेवा? मोहित ने डरते हुए किताब के दूसरे पन्ने को पलटा। उस पर लिखा था, नियम 2, रात के ठीक 3 बजे से पहले 30 लोगों का खाना हर हाल में तैयार कर देना। एक भी प्लेट कम हुई या एक भी देर हुई तो समझ लेना कि अब गिनती शुरू हो चुकी है। खाना रखने के बाद बिना पीछे देखे सीधे ऑफिस की तरफ बढ़ जाना। दरवाजा बंद करना, फिर खिड़की और आखिर में लाइट। सब कुछ अंधेरे में डूब जाना चाहिए। उसके बाद चाहे बाहर कुछ भी हो, कोई जोर से चिल्लाए, कोई नाम लेकर पुकारे, कोई रोए या दरवाजे पर नाखून घिसने की आवाज आए, बिल्कुल भी बाहर मत देखना, क्योंकि बाहर जो खड़ा होगा वो इंसान नहीं होगा। वो तुम्हारी आवाज में बोलेगा, तुम्हारे किसी अपने की तरह पुकारेगा कि दरवाजा खोलो, मुझे ठंड लग रही है। लेकिन याद रखना, वो तुम्हें बहकाने के लिए होगा। अगर तुमने जरा सा भी पर्दा हटाया, अगर आंखों से उसकी झलक भी देख ली, तो वो तुम्हें पहचान लेगा। और जिस पल उसने तुम्हें पहचान लिया, उस पल के बाद न भाग पाओगे, न छिप पाओगे, न चीख पाओगे। सुबह सूरज जरूर निकलेगा, लेकिन तुम उसे देख नहीं पाओगे। वो अभी किताब की आखिरी लाइन पढ़ ही रहा था, तभी उसके पीछे से एक आवाज आई, बहुत ही डरावनी आवाज, खाना मिलेगा। मोहित ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? ये किसकी आवाज मुझे सुनाई दी?
ये किताब क्या है? ये अमावस्या की रात का क्या संबंध है इस किताब से? मैं तो पिछले 15 दिनों से हर रात को यहाँ काम कर रहा हूँ, लेकिन कभी तो कुछ नहीं हुआ। फिर आज ये सब क्यों हो रहा है? वो ये सोच ही रहा था, तभी रसोई का चूल्हा अपने आप जलने लगा। मोहित चूल्हे की ओर घूर घूर कर देख रहा था। तभी उसकी नजर दीवार घड़ी पर गई। उसमें 12:30 बज रहे थे। 12:30 बज गए? हे भगवान! रात अब और डरावनी लग रही थी। हाईवे पर खड़ा वो ढाबा ऐसे लग रहा था जैसे अंधेरे ने उसे निगल लिया हो। चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा पसरा था। तभी दूर से एक ट्रक आकर ढाबे के बाहर रुका। रुकते ही उसके अंदर से लगातार हॉर्न की आवाज आने लगी। ट्रक की हेडलाइट्स जल रही थी, पीली आंखों में चुभती हुई, लेकिन केबिन के अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अंधेरा इतना गहरा था कि लगता था जैसे रोशनी भी वहां घुसने से डर रही हो। तभी अंदर से आवाज आई, खाना। आवाज ऐसी थी जैसे किसी ने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया हो, जैसे गला सूख चुका हो, जैसे मौत खुद बोल रही हो। उस आवाज को सुनकर मोहित के हाथ कांपने लगे, पैर जैसे जमीन से चिपक गए हो। फिर भी वो पलटकर आगे बढ़ा। हर कदम के साथ दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। जैसे ही वो ट्रक के पास पहुंचा, उसने देखा कि वो ट्रक पूरी तरह से जला हुआ था। लोहे की चादरें मुड़ी हुई, कांच टूटे हुए, और उन दीवारों से कुछ गाढ़ा काला बदबूदार टपक रहा था। खून, लेकिन खून जैसा नहीं, कुछ पुराना सड़ा हुआ। अंदर लोग बैठे थे, कोई बिना आंखों का, कोई बिना जबड़े का, किसी का सिर एक तरफ लटका हुआ। और तभी एक हाथ बाहर निकला, सड़ा हुआ, चमड़ी उधड़ी हुई, उंगलियां ऐसे जैसे बस हड्डियां बची हो। हाथ में नोट थे। धीमी टूटी हुई आवाज आई, पैसे। ये भयानक दृश्य देखकर उसका शरीर सुन्न पड़ गया। आंखों से आंसू बहने लगे। वो पीछे हटना चाहता था, लेकिन पीछे से किसी ने फुसफुसाया, भाग मत। उसने पलटकर देखा, कोई नहीं था। लेकिन अगले ही पल चारों ओर से आवाजें आने लगी। तभी उसकी नजर एक बार फिर से घड़ी की ओर गई। 1:55 हो रहे हैं, मतलब 1 घंटा और। 3 बजे तक मुझे सारा काम निपटा लेना होगा। उसका शरीर खुद ब खुद चलने लगा। वो रोते हुए खाना बनाने लगा। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू टपक रहे थे, लेकिन हाथ रुक नहीं रहे थे, जैसे कोई और उन्हें चला रहा हो। हर प्लेट रखते समय उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है। सांसों की गर्माहट उसकी गर्दन पर महसूस हो रही थी। वो मुड़ा, लेकिन कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही आगे बढ़ा, पीछे से आवाज आई, जल्दी कर, हमें बहुत भूख लगी है। उसकी रीढ़ में झुरझुरी दौड़ गई। वो रोते हुए बुदबुदाया, हाँ बस हो गया। घड़ी पर नजर पड़ी तो 2:58 हो रहे थे। 3 मिनट, सिर्फ 3 मिनट। उसने कांपते हाथों से आखिरी प्लेट रखी। अचानक पूरे ढाबे की लाइट एक साथ जलने बुझने लगी और फिर एकदम से बंद हो गई। अंधेरा अब इतना गहरा था कि अपनी उंगलियां भी नहीं दिख रही थी। तभी धप धप धप, जैसे कोई भारी चीज जमीन पर चल रही हो। फिर किसी के घिसटने की आवाज, फिर किसी के हंसने की आवाज आने लगी, पर वो हंसी इंसानी नहीं थी। अचानक चारों तरफ से आवाजें गूंजने लगी, भूख लगी है, कितनी देर लगाई, अब तू भी हमारे साथ चलेगा। मोहित का शरीर जकड़ सा गया, लेकिन फिर भी वो दौड़ा सीधे ऑफिस की ओर। दरवाजा बंद किया, खिड़की बंद की और दीवार से पीठ लगाकर बैठ गया।
तभी खुर्र खुर्र की आवाज आने लगी, जैसे किसी ने नाखूनों से दीवार को नोचना शुरू कर दिया। फिर आवाज आई, हमें दिख रहा है तू। दरवाजा अपने आप हिलने लगा, धीरे फिर जोर से। लकड़ी चरमराने लगी। उसने डर के मारे आंखें बंद कर ली, फिर भी आवाज बंद नहीं हुई। दरवाजा खोल, हम भूखे हैं, तू भी हमारे जैसा बनेगा। अचानक सब शांत, इतनी शांति कि कान बजने लगे। डर के मारे उसने पर्दा थोड़ा सा हटाया, और जो उसने देखा वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। सामने दर्जनों चेहरे थे, जले हुए, पिघले हुए। कुछ के जबड़े गायब थे, कुछ की आंखों से खून बह रहा था। उनकी आंखें एक साथ उसी पर टिकी थीं। फिर एक साथ सब बोले, तू जिंदा है। उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकली। और फिर उन सभी ने खिड़की का शीशा तोड़ दिया और अंदर घुस गए और मोहित पर हमला कर दिया। अगले दिन सुबह हो चुकी थी। आसमान में हल्की सी सफेदी फैल रही थी। ढाबे का मालिक रोज की तरह आया, पर आज कुछ अलग था। दरवाजा अंदर से बंद था। उसने आवाज दी, मोहित, ओ मोहित। कोई जवाब नहीं आया। उसने जोर से दरवाजा खटखटाया, फिर और जोर से आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। आखिरकार उसने जेब से दूसरी चाबी निकाली। चाबी घुमाते ही दरवाजा चरमराहट हुआ खुल गया। जैसे ही वो अंदर गया, उसके हाथ कांपने लगे। कमरे के अंदर ठंड थी, ऐसी ठंड जो हड्डियों को जमा दे। मोहित जमीन पर पड़ा था। उसकी आंखें खुली थीं, पर उनमें जिंदगी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आत्मा किसी और ही दुनिया में भटक रही हो। मालिक घबराकर उसके पास गया, उसे हिलाया। मोहित, बेटा उठ। कुछ पल बाद मोहित की पलकों में हल्की हरकत हुई। उसकी सांसें तेज थीं और आंखों में एक ऐसा डर था जो जिंदा इंसान की आंखों में नहीं होता। अचानक वो फूट फूट कर रो पड़ा। वो आ गए थे, सब आ गए थे। मालिक ने उसे कसकर पकड़ा। अरे कौन? मोहित कांपते होठों से बोला, वो जो मर चुके हैं। फिर उसने सारी कहानी सुना दी। हर आवाज, हर साया, हर फुसफुसाहट। मालिक चुपचाप सुनता रहा। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। फिर उसने गहरी सांस ली और भारी आवाज में बोला, 30-40 साल पहले यहीं से एक बस गुजरी थी। बस में लगभग 30 लोग थे। यहीं ढाबे पर रुके थे, हंसे थे, खाया पिया था। लेकिन कुछ दूर जाते ही बस में भयानक आग लग गई। कोई नहीं बच पाया। वो रुक गया। उसकी आवाज भर्रा गई। लोग कहते हैं उनकी आत्माएं अब भी भटकती है। उन्हें लगता है कि वो जिंदा है। हर अमावस्या की रात ठीक 3 बजे वो यहाँ खाना खाने आते हैं। उसने मोहित की ओर देखा। तू भी उन्हीं में शामिल हो जाता, लेकिन तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि मैंने ये कमरा मंत्रों से बांध रखा है। बुरी आत्माएं यहाँ घुस तो सकती हैं, लेकिन किसी को मार नहीं सकती हैं। यह सब सुनकर मोहित की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसी दिन उसने वो नौकरी छोड़ दी। उसने कभी पीछे मुड़कर उस ढाबे को नहीं देखा। लेकिन लोग कहते हैं आज भी अगर कोई अमावस्या की रात ठीक 3 बजे उस हाईवे से गुजरता है तो उसे प्लेटों की खनक सुनाई देती है, किसी के चलने की आवाज और एक धीमी सिसकती फुसफुसाहट, खाना। और तब समझ आता है कि उनका आखिरी सफर अब भी जारी है।